प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा मकसद है कि हिंदुस्तान का कोई प्रदेश, कोई इलाका विकास में पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के हर भूभाग में संतुलित विकास होना चाहिए। हर किसी को विकास का अवसर मिलना चाहिए। हर किसी को विकास का लाभ मिलना चाहिए। उसी प्रकार से ये मेरा मत है कि आखिर सरकार किसके लिए होती है, सरकार की जरूरत किसको पड़ती है। क्या किसी अमीर को सरकार की जरूरत होती है क्या? सरकार की डगर डगर पर जरूरत किसी को पड़ती है तो मेरे गरीब भाइयों बहनों को पड़ती है। और इसलिए सरकारें अमीरों के लिए नहीं, सरकारें गरीबों के लिए ही होती है और गरीबों के साथ चलने के लिए होती है। अगर अमीर बीमार पड़ जाए, अगर अमीर बीमार हो जाए तो सैकड़ों डॉक्टर कतार लगा करके उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर गरीब बीमार हो जाएगा तो उसको तो बेचारे को अस्पताल में कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल अच्छा होगा तभी तो गरीब का उपचार होगा। अमीर के बेटे को अगर पढ़ना है, अमीर के बेटे को अगर पढ़ना है तो टीचर, अच्छे से अच्छे टीचर, देश के भी टीचर, विदेश के भी टीचर, अच्छे से अच्छे शिक्षक अमीर के घर के बाहर बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए कतार में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो उसे तो सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षक पर ही भरोसा करना पड़ता है। अमीर को यहां से अगर पुरी जाना है, भुवनेश्वर जाना है, वो अपनी कार लेकर के निकल पड़ेगा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर गरीब को पुरी जाना है, भुवनेश्वर जाना है, तो उसको बेचारे को तो बस का ही इंतजार करना पड़ेगा। और जब सरकारी बस आएगी या रेल आएगी तब पहुंच पाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यह बहुत आवश्यक है कि सरकार की हर योजना के केंद्र बिंदु में हमारा गरीब होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम 40-40 साल से, 50-50 साल से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आए हैं। उनका इरादा भी नेक रहा होगा, मैं उसमें शक नहीं करता हूं। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस रास्ते से वो गरीबी हटाने के लिए चल पड़े थे वो रास्ता गलत निकला। गरीबी हटी नहीं, गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई। दुर्दशा का नाम और निशान मिटाने का इरादा खुद ही दुर्दशा में गर्क हो गया। यह हमने अनुभव किया है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक वैज्ञानिक तरीके से एक एक चीज को लेकर के नहीं चलेंगे, हमने भौगोलिक दृष्टि से तय किया कि जैसे हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर में आर्थिक विकास नजर आ रहा है, बदलाव नजर आ रहा है, उद्योग नजर आ रहे हैं, अच्छे रास्ते नजर आ रहे हैं, काम करती हुई सरकारें नजर आ रही हैं।
जीवन स्तर में बदलाव नजर आता है। चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो। लेकिन क्या कारण है कि मेरे देश का पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, ये इसमें विकास क्यों नजर नहीं आ रहा है? गरीबी यहां क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों यहां के लोगों को रोजगार के लिए अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके पश्चिम के किसी राज्य में जाकर के जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है? और आप वो राज्य हैं जिसके पास भरपूर प्राकृतिक संपदा है, इतना बढ़िया समंदर है आपके पास, कोयले की खदानें हैं, आयरन ओर है, क्या कुछ नहीं है? ईश्वर ने आपको देने में कोई कमी नहीं रखी है। को बता दें कि सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसी को लेकर देश की अलग अलग जगहों पर इस तरीके की रैलियां की जा रही हैं, संबोधन किया जा रहा है, जहां पर कई जगह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, बाकी जगहों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचकर जनता तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ किया है केंद्र सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में और आगे क्या कुछ करने वाली है। उड़ीसा में अभी फिलहाल संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी देने की कोशिश की है कि किस तरीके से कितना बड़ा फर्क है अमीरों और गरीबों में, और गरीबों को किस तरीके से सरकार की योजनाओं पर निर्भर रहना होता है।